हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुकेशन में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अर्थशास्त्र के अध्याय 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे पहले फ्रेंड, आप इकोनॉमिक्स के अध्याय 1 से लेकर के 3 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी को, यानी व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, यानी ये जो तीन जो देख रहे हैं, यानी तीनों को वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे फ्रेंड, VVI है। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को। और नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, या इसका जो प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यावसायिक बैंक होगा। यह भी जो प्रश्न है VVI है। और देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न है 3, भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली के शीर्ष पर हैं, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रिजर्व बैंक। यानी रिजर्व जो बैंक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और प्रश्न है आपका 4, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, यानी जिसको कि हम लोग नाबार्ड भी कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई तो बताएंगे आप 1982 ईस्वी को। ठीक है, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ही नाबार्ड कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यह VVI क्वेश्चन है और प्रत्येक बार आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी को ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी RBI बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1935 ईस्वी में। यह भी जो प्रश्न है VVI है, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है आपका बिहार बोर्ड में, यानी जो मैट्रिक का जो एग्जाम होता है इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। RBI बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि RBI बैंक की जो मुख्यालय कहाँ है तो आप इसे बताएंगे मुंबई। ठीक है, क्या बताएंगे, मुंबई जो RBI बैंक की मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी मुख्य कार्य है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए सभी। ठीक है, यानी बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, ठीक है, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर। ठीक है, यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, यानी इनमें से सभी हैं। ठीक है, यह भी जो प्रश्न है VVI है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, यानी RBI जो है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले जो आपको बता चुके हैं कि RBI बैंक की जो स्थापना हुआ कितना, 1935 ईस्वी को हुआ। ठीक है, और इसकी मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे क्योंकि आपसे परीक्षा में ये सब भी जो है प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देसी बैंकर। ठीक है, जो देसी जो बैंकर हैं गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। ठीक है, यह भी जो प्रश्न है VVI है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा, व्यावसायिक बैंक होगा। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न है
नंबर 10 यानी भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? आपको बताना है फ्रेंड कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19। ठीक है, भारत में 19 जो हैं राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न है वीवीआई है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि आप देखेंगे 2017, 18, 19 यह जो प्रश्न है लगातार जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मुंबई। ठीक है, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। यह भी जो प्रश्न है वीवीआई हैं। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को, एक यानी ATM यानी यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा गलत हो गया है, यानी आप जो टाइपिंग है मिस टाइपिंग हो गया है, यानी ATM। ठीक है, यानी ATM। ठीक है, यानी आपसे पूछा गया है ATM का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा स्वचालित टेलर मशीन, यानी इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, यानी इसको कहेंगे स्वचालित टेलर मशीन का इसका फुल फॉर्म है ATM का। ठीक है, यह भी जो प्रश्न है वीवीआई है, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ATM का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी आपको बताना है फ्रेंड जो व्यावसायिक जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1969 ईस्वी। ठीक है, 1969 ईस्वी को ही व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो आपसे फ्रेंड अगर पूछा जाएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो आप क्या बताएंगे 1969 ईस्वी को। ठीक है, यह भी जो प्रश्न है वीवीआई हैं। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यावसायिक बैंक। ठीक है, आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? व्यावसायिक बैंक देंगे। फ्रेंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि जो बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, यानी जो 5 है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, यानी बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है तो 5 है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1969 ईस्वी को, यानी 1969 ईस्वी को ही व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियाँ, बीमा कंपनियाँ, जो यानी तीनों जो है वित्तीय संस्थाओं में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ है, यानी भारत में सहकारिता का कब प्रारंभ हुआ है वो आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी को ही भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ है। यह प्रश्न जो वीवीआई है, ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ है भारत में तो 1904 ईस्वी को। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है मैकलेगन समिति बनाई गई, यानी मैकलेगन जो समिति कब बनाई गई है आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1914 ईस्वी। ठीक है, 1914 ईस्वी को मैकलेगन समिति बनाई गई। यह जो प्रश्न है वीवीआई है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि यह भी जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया था, मैकलेगन समिति कब बनाई गई, है ना, यह समिति बनाई गई। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। आपको बताना है फ्रेंड कि जो कृषि को दीर्घकालीन जो ऋण देता है प्रदान करने वाली जो संस्था है वो संस्था का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भूमि विकास बैंक। भूमि जो विकास बैंक है जो कृषि को दीर्घकालीन जो है ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है। ठीक है, यह प्रश्न वीवीआई है फ्रेंड, आप इसे
याद रखेंगे। और फ्रेंड जितने भी प्रश्न हैं आप इसे अपने नोटबुक में नोट जो आप लोग बनाते हैं नोट कॉपी, उसमें नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी गैर संस्थागत जो वित्त जो प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा महाजन, ठीक है। महाजन जो है एक गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, ठीक है। महाजन आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है गैर संस्थागत बिल प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाजन, ठीक है। महाजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी गैर संस्थागत वित्त जो है या फिर बिल प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है तो वो क्या है, महाजन है, ठीक है। तो फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि उनमें से कौन संस्थागत जो है वित्त का साधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, व्यावसायिक बैंक होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, यानी आपको बताना है कि जो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक है, या फिर भारत का यानी आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत की जो केंद्रीय बैंक कौन है, ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन में आरबीआई रहेगा तो आप आरबीआई मारेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही शॉर्ट में हम लोग आरबीआई कहते हैं, ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी जो स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25, ठीक है। यानी राज्य में कार्यरत जो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है की संख्या 25 है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, यानी बताना है आपको फ्रेंड कि जो दीर्घकालीन यानी सबसे अधिक समय जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, ठीक है। भूमि जो विकास बैंक है वो यानी जो ऋण देता है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है या कहा जाता है आपको बताना है, यानी फाइनेंशियल कैपिटल आपसे पूछा गया है, ठीक है, यानी वित्तीय राजधानी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई, ठीक है। मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है या फिर फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि सहकारिता जो प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1919 ईस्वी, ठीक है। 1919 ईस्वी को सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनाई गई, ठीक है। और आपसे 1919 में एक घटना और हुआ था फ्रेंड, जलियांवाला हत्याकांड, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, यानी देश में यानी भारत में, ठीक है, भारत में पूछा है कि भारत में अभी कार्यरत जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1996, यानी 1996 जो है भारत में अभी यानी वर्तमान, ठीक है, कार्यरत जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यह आखिरी क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी व्यावसायिक जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी को व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण किया गया। तो फ्रेंड जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जो कि आपके बिहार बोर्ड में इसी से प्रश्न पूछा जाता है, आप फ्रेंड इसे 1 से 2 बार देखें और अपने इसे नोट बनाने का कोशिश करें, और इसका नोट बनाएं और 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, तो आपके सारे जो प्रश्न हैं आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक मेरे यूट्यूब को
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।